हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आज मैं फिर से 515 चैनल पर आ गया हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर शक्ति सर। आज भी हम पहले की तरह कुछ बातचीत करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जो न्यू जनरेशन है वो सभी ने एक ट्रेंड बना रखा है कि उनको लेज़ी रहना पसंद है। तो सर उनको ये बोलना अच्छा लगता है कि हम तो इतने बजे उठते हैं, लेट सोते हैं, ये सब। तो इसका ट्रेंड बन रहा है और लोग सच में इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि या बुरी बात है? सोसाइटी में आजकल एक फैशन बन गया है जिसके अंदर लेट उठना, लेजीनेस को फील करना और लोगों को बताना, पोस्ट करना और एक कूल कैरेक्टर माना जाता है कि जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा स्टेटस पाया है उनके लाइफस्टाइल में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सोसाइटी के कैपिटल फ्रेमवर्क में उन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं जो एक जनरल पब्लिक के लिए है, ताकि वो इन कंसेप्ट्स को फॉलो करते रहें और वो एक अच्छे डेजिग्नेशन में आने के लिए स्ट्राइव ना करें। उससे कंपटीशन भी लो हो जाता है। इसमें कंपटीशन है पैसे का, ठीक है। अगर मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें हेल्थ या मसल पावर वो चाहिए, या तो फिर माइंड चाहिए जो ब्रेन पावर है, तो तुम इन तीनों में से किसे सेलेक्ट करोगे? वैसे सर सब कुछ जरूरी है, तो सब चीज़ों को बैलेंस लेके साथ चलना। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ऑप्शन नहीं एक चूज करना है। ऐसे तो सब कुछ बैलेंस ही आएगा। ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास एक ही चीज होगी और तुमसे 2 चीजें नहीं होगी। पैसे में, हेल्थ में और माइंड में मतलब नॉलेज में। तो सर मुझे लगता है कि पैसा होना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान के पास पैसा होगा तो सब कुछ उसके हाथ में है। हाँ, पैसे से वो दोनों चीजें खरीद सकता है। तो ये आज का स्टेटस है। तो आज की सोसाइटी में ऐसा है कि हम मनी पावर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ मनी इज डोमिनेंट ओवर द आइडियोलॉजी ऑफ मसल पावर एंड माइंड पावर। इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास फंड्स हैं, तो मैं एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन को अपने जॉब में रख सकता हूँ। एज अ मसल पावर में अपने बॉडीगार्ड्स रख सकता हूँ। ऐसा पहले भी हुआ है कभी? आज जहाँ तक हम ये पहुँचे हैं, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आया है। इससे पहले एक टाइम था जब नॉलेज ने सोसाइटी में रिसोर्स और मसल पावर को डोमिनेट किया हुआ था। उस टाइम पे कुछ लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स कॉडिफाई किए थे, कुछ रेगुलेशंस बनाए थे, जिसकी वजह से सोसाइटी अच्छे से चल सके। आपस में लोग मेल मिलाप होकर रहेंगे। मतलब नॉलेज जिसके पास थी वो डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को। हाँ, एक तरीके से ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट तभी हो सकती है जब आपके पास 3 चीज़ें फुलफिल होती हैं। आपके केस में देखते हैं कि आपने कभी दोस्त से लड़ाई करी है? हाँ, लड़ाई तो होती है। मतलब तो क्या था, जर जोरू या जमीन, किस बात पे हुई थी? जब भी किसी बात में कोई मानता नहीं है तो फिर तो जो 3 क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई होते थे वो होते हैं एक कॉमन ग्राउंड। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से लड़ रहा हूँ और मैं 3rd स्टेप पे खड़ा हूँ और वो पहले स्टेप पे खड़ा है, तो मैं लड़ नहीं सकता। अगर अखाड़े में दोनों लड़ रहे हैं तो किसी एक चीज के लिए की जाती है। वो चीज जिसके लिए की जाएगी वो ट्रॉफी है। मेरा कहना है कॉमन ग्राउंड इज लाइक कंपटीशन फेस कर रहा हूँ। अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन फाइट करेंगे, जो कॉमन ग्राउंड चाहिए। उसके बाद होता है एक टूल जिससे लड़ाई होगी। अब फिजिकल लड़ाई में हमें हाथ या वेपन्स चाहिए, कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए हमें नॉलेज एज अ टूल चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एक टूल होता है। और 3rd चीज होती है ट्रॉफी, जिसके लिए लड़ाई होगी। तो जो पहला कंडीशन था जहाँ पे नॉलेज वाज अ डोमिनेंट, तो उस टाइम पे नॉलेज टूल था फाइट करने का, सोसाइटी कॉमन ग्राउंड था जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करनी थी, और ट्रॉफी जो था वो डोमिनेंस था। तो जब नॉलेज का टाइम गया, ऐसा होता है कि नॉलेज ने जब अपना डोमिनेंस कम्प्लीटली ओवरपावर कर लिया, उसके बाद जो ट्रॉफी मिल गई जिसको, तो जो बाकी बची जनता है, नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें फिर से कॉन्फ्लिक्ट करना होगा। लड़ाई तो होती है, नेचर का बेसिक लॉ है डोमिनेंस। अब वो क्या करेंगे? तो उन्होंने देखा कि अब किस बात पे लड़ाई हो। उन्होंने चूज किया कि अब रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे। तो अब एक टाइम आ गया। उस टाइम क्या होता है कि मसल पावर वाज अ डोमिनेंट थिंग। मसल पावर टूल बना, कॉमन ग्राउंड था वॉर फ्रंट, जहाँ लड़ाइयाँ होती। सर जो रिसोर्सेज है उनको एक्वायर करने के लिए क्या नॉलेज ही काफ़ी नहीं थी क्या? जो नॉलेज वाले इंसान डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी में पहले, तो क्या वही रिसोर्सेज पे डोमिनेट नहीं कर सकते थे क्या? कोई भी इंसान अगर कोई मेहनत करता है तो एक फील्ड में करता है। जिन्होंने नॉलेज करी थी, नो डाउट वो भी रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकते थे,
पर जब तक वो नॉलेज के लिए लड़ रहे थे तब तक एक दूसरा ग्रुप था जो मसल स्ट्रेंथ के लिए ना और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए स्ट्राइव कर रहा था। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्होंने नॉलेजेबल पर्सन्स को अपने अंडर किया और एज अ पुरोहित या एज अ एडवाइजर्स अपने कोर्ट में बिठाए थे। और वहाँ ऐसा सर मतलब असली में बहुत पहले हुआ है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हुआ ही है ऑफकोर्स, जो किंगशिप टाइम था उस टाइम पे यही होता था। हाँ, तो उस टाइम पे भी हम देखते हैं कॉमन ग्राउंड्स वॉरफेयर था, टूल्स वेपन्स थे और जो ट्रॉफी थी वो डोमिनेंस थी। नो डाउट मनी पावर इतना डोमिनेंट नहीं था, उनको डोमिनेंस शो करने के लिए लड़ते थे। आजकल भी ऐसा ही होता है, मतलब आजकल भी किसी ना किसी पे लड़ते ही रहते हैं लोग। तो आजकल इसी का एक नया फॉर्म आया। अब जब फिजिकल स्ट्रेंथ ने डोमिनेट कर लिया था, उसके बाद जो दूसरे बचे वो किस बात की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे वो शांति से बिजनेस कर रहे थे। तो वहाँ पे एक नई चीज़ आ रही थी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का डेवलपमेंट, जो कंफर्ट दे रहा था आपको। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटीज फील हो रही थी, तो उसके बाद क्या होता है, कंफर्ट सोसाइटी में आया, कंफर्ट साथ में लेके आया पैसा। तो कंफर्ट पैसे का कंपटीशन है आजकल, लोगों ने अपनी पूरी लाइफ बस पैसा कमाने के पीछे लगा दी है, क्योंकि कंपटीशन ही पैसे के लाइन में है पूरा। तो इस टाइम पे जो आपका कॉमन ग्राउंड है वो है कंफर्ट। हम लोग कंफर्ट पे लड़ रहे हैं, ठीक है। टूल क्या है? मनी। और ट्रॉफी अगेन डोमिनेंस, क्योंकि हमें सोसाइटी के सिस्टम में डोमिनेट करना है। इसमें पैसे की यूटिलिटी की बात आती है। जो मनी है ना, उसकी 3 यूटिलिटीज है, ठीक है। मनी हम क्यों कमा रहे हैं? मनी से क्या होना है? पहला तो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है उससे, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद हमें कंफर्ट मिल रहा है जिसके लिए लड़ाई हो रही है। तीसरी चीज है कंपटीशन पैसे में, कि मेरा वैल्यू अकाउंट किसी से ज्यादा दिखाना है कि मेरे पास इतना है, ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बेसिक नेसेसिटीज तो फुलफिल हो ही रही है सबकी। अब तो सबके पास खाना है। देखा जाए तो लोन्स के हिसाब से ही सही, पर लोगों ने हर घर में गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कंफर्ट ले आए हैं। तो बेसिक यूटिलिटी उसकी भी खत्म हो रही है मनी की। थर्ड चीज थी कंपटीशन, जो आपस में थी। वो कंपटीशन डिपेंड करता है सोसाइटी में किस चीज की प्रेफरेंस ज्यादा है। सोसाइटी ने इस टाइम मनी को प्रेफरेंस दिया, इस वजह से कंपटीशन है। जिस दिन नॉलेज को देंगे उस दिन नॉलेज का कंपटीशन होगी। इस नॉलेज का कंपटीशन भी सर आजकल है ही तो है, बस इतने एग्जामिनेशन हो रहे हैं गवर्नमेंट के, यूपीएससी एग्जाम। तो वो अब जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो ना, वो इसलिए दे रहे हो ताकि नौकरी लेके तुम पैसे कमा सको। एट द लास्ट तो सभी को पैसा ही कमाएंगे उसके लिए। मैं जनरल पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे भी होते हैं जो फोर्स करते हैं। और ये चीज़ अच्छी है क्योंकि अब इससे हमें पता लग रहा है कि टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा, इससे हमें पता लग रहा है। क्योंकि अब देखो कई लोग ऐसे आ रहे हैं, कई कंसेप्ट आ रहे हैं, मूवीज आ रहे हैं, एनिमेशन आ रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि आप स्किल्स पे भागो, आप सेटिस्फेक्शन पे भागो, कि आप अपने प्रेजेंट में सेटिस्फाइड हो अपने काम को लेके। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो दिन में सुबह से शाम अपने स्किल वर्क करते हैं। स्किल वर्क बेसिकली रिफ्लेक्स वर्क होता है। हम दिमाग कई बार कम लगाते हैं। जब एक बार स्किल्स बैठ जाते हैं, कोई मशीन ठीक करनी है तो हम क्या करते हैं, उस टूल्स का यूज करना हम रिफ्लेक्सली जानते हैं, हम वो ठीक कर देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। सुबह शाम हम थक जाते हैं, नया नहीं कर रहे हैं कुछ, तो हम किसी और के लिए दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। शाम तक हम घर आते हैं और शाम को बाद हम क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हम अपने मन को सेटिस्फाई करते हैं ताकि वो एक कोजी फीलिंग है, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो भी एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट में खुश रहते हैं। या तो कोई टिकटॉक वीडियोस चल रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसका, और उससे सर उनको फायदा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी देखते हैं लोग। वही बात है। तो ये चीज़ पता है क्या हो रही है, अभी एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट हो रहा है जो अपना दिमाग कम चला रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरा ग्रुप रेडी हो रहा है जो कल को सिस्टम डोमिनेट करने वाला है, जो अपने स्किल्स और पैशन पर ही ध्यान देता है। तो आज के यूथ को इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो किस तरफ चले हैं। अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो एट द एंड दे विल बी एट द लूजिंग एंड। और जो दूसरा, क्योंकि इस टाइम पे जिसके पास मनी आ चुका है वो तो डोमिनेट कर चुका है, आप कितना भी करके उससे ज़्यादा तो हासिल नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं ले पाओगे। तो अब जो दूसरा सोसाइटी के बचे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। तो सर आपको क्या एडवाइस देनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें अपने करियर में कैसे ऑप्शन लेने चाहिए? कि इस टाइम पे जितना हो सके अपने ब्रेन को यूज़ करें। मेरा इन सेंस ब्रेन को तो हम सभी यूज़ करते हैं। मेरा कहना ये है कि दिन में कुछ घंटे ऐसे रखें जब वो थिंकिंग करें, बी अ थिंकर। जो चीज़ें तुम ऑब्जर्व करते हो उस पर सोचना शुरू करो,
क्योंकि नॉलेज जितना इन्हांस होगा कल को तुम उस रेस में रह पाओगे। क्योंकि अगर तुमने वो रेस भी छोड़ दी तो तुम थर्ड फ्रंट पे आ जाओगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो। कंफर्ट एक आदत है और ये एक बहुत बड़ी लत है। जो तुम काम करते हो उस काम में तुम इनोवेशन ढूंढना स्टार्ट करो। मान लो कि एज अ कोई मैकेनिक है, ठीक है, तो जब वो टूल्स को ठीक करता है उसके पास एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि ऐसे ही करना है, तो व्हाई नॉट थिंक अबाउट समथिंग एल्स कि क्या ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अगर ऐसे हो सकता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अगर वो गलती होती है तो सीखने को मिलेगा उससे और कुछ नया भी ढूंढ सकता है वो। तो इस तरीके से वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करेगा और कल को जो कॉमन ग्राउंड होगा फाइटिंग का वो होगा रेस्पेक्टिव फील्ड्स। जैसे इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग फील्ड होगा, डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर की फील्ड होगा। उस टाइम पे जो टूल होगी ना फाइटिंग की, वो टूल होगी फिर से नॉलेज। और उसके साथ में जो वो ट्रॉफी गेन करने वाले हैं उस ट्रॉफी में नो डाउट डोमिनेंस तो होगा, पर उसके फ्रंट एंड पे वो होगा कॉन्शियस का सेटिस्फेक्शन, वो होगा मेरी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके।